अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, आप अभी क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, हमारा हाथ छोड़िए। अच्छा हुआ ये लैपटॉप गिरने से बच गया, वरना प्रथम सर फिर से नाराज हो जाते। मुझे पता था तुम आओगी निहारिका, मुझे पता था। प्रथम सर तो सुबह सुबह ही जिम चले गए। हम जाके एकता भाभी की चाय नाश्ता परोसने में मदद कर देते हैं। इस तरफ आइए। आइए इस तरफ आ जाओ। इस पिलर के साथ टिका दो। ये क्या है बसु? माँ जी, ये राध्या और प्रथम की शादी की फोटो है जिसे फ्रेम करवाया है। हमने तो अभी तक शादी की फोटो सेलेक्ट ही नहीं की थी और ये फ्रेम होकर भी आ गई। अच्छा, दिखाइए तो जरा। हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ। ये क्या है? इसमें राधिया कितनी पतली लग रही है। वैसे ये फोटो का कमाल है या हमारी आंखों का धोखा? क्योंकि मुझे तो राधिया ऐसे फूली हुई दिखती है। आंखों का धोखा एक को होता है, 100 को नहीं। हमारी राधिया तो खाते पीते घर से है। पर काश इस फोटो की तरह वो भी इतनी पतली होती तो कितनी अच्छी लगती है ना। भाभी, ए भाई, शादी में भांग खा कर आए थे क्या? हमारी बहू का साइज नहीं दिख रहा तुम्हें? कहाँ से ये लड़की तुम्हें सेम दिख रही है? हमारी बहू का मजाक बना रहे हो क्या? अपनी आंखों से देखो, कहां से ये लड़की सेम दिख रही तुम्हें? अरे माँ, ये फोटोग्राफर ने अपने पैसे बचाने के लिए हमारी राधिया की खिल्ली उड़ाई है। अब आप ही सोचिए, अगर जैसी राधिया है वैसी फोटो में डाल देते तो कितनी और बड़ी फ्रेम बनानी पड़ती है ना। आपने फोटो एडिट ही क्यों की? हमारी बहू जैसी है वैसी ही फोटो रखनी चाहिए थी ना। राध्या, कहीं तुमने इन्हें ये करने के लिए तो नहीं बोला? क्योंकि फोटोज तो तुम्हें ही सिलेक्ट करनी थी। नहीं नहीं भाभी, हमने तो अभी तक एक भी फोटो नहीं देखी है। एक्चुअली मैम, प्रथम सर ने हमें ये करने के लिए बोला था।
लेकिन प्रथम तो अपने काम में बिजी है, वो ये सब। अरे तो वक्त निकाल लिया होगा उसने, उसकी शादी की तस्वीर है, अपने हिसाब से बनवाना चाहता होगा तो बोला होगा फोटोग्राफर को। देखिए, प्रथम ने फोटो भले ही बताई होगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसने ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा होगा। आपको ना सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। आप एक काम कीजिए, ये फोटो लेकर जाइए और ओरिजिनल फोटो बनवाकर वापस ले आइए। जाइए। हाँ हाँ जाइए। रजनी, इतना भी नासमझ नहीं है प्रथम कि कुछ भी कह दे। अरे उसकी शादी की तस्वीर है, उसे पहले देख तो लेने दो। कुछ गलती होगी तो ठीक करा देगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। राधिया, ये तस्वीर अपने कमरे में रखवा दो। राधिया बेटा, किसी से शादी करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी पसंद ही बदल दे। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद थी। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। अरे चलो भाई, तस्वीर ऊपर लेकर के चलो कमरे में। आइए। जी। प्रथम बेटा, फोटोग्राफर का मैसेज आया था, उसने तुम्हें शादी की सारी फोटोग्राफ भेज दिए हैं, उसमें से जो भी फ्रेम करानी हो वो बता देना। जी, ये फोटो फ्रेम करवाने की सोच रहे थे। एक काम करो, इसे एक बड़ा फ्रेम करवाओ और इसमें जो दुल्हन है ना, उसको एडिट करके बिल्कुल मॉडल टाइप फिगर दे दो। कोई पूछे तो कहना प्रथम ने कहा है। हम तुम्हें उसी वक्त बुलाएंगे जब प्रथम नहीं होगा, समझे? जी, लेकिन ये जितना पैसा शादी के फोटोज के लिए दिया है उससे कहीं ज्यादा इस एक फोटो को एडिट करने का देंगे। अब ज्यादा चूचा-पड़ मत करो और अपना काम शुरू करो। अब बस प्रथम आए, फिर होगा असली धमाका। अरे प्रथम बेटा। जी दादी। सुनो ना, ये हमारी ये तस्वीर देखो, कितनी झुर्रियां दिख रही हैं इसमें। इसको जरा एडिट करके अच्छे से बना दो ना। दादी, क्यों एडिट करनी है आपने फोटो? इतनी प्यारी फोटो तो है। आप मेरी मधुबाला को चेंज करना चाहती हो? अरे हमारे मनोज कुमार, मधुबाला के चेहरे पर झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा चेंज कर दो ना। दादी, ये फोटो ऐसे एडिट नहीं होगी, आपको ना ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब राधिया ने भी किसी ऐप से ही तुम दोनों की तस्वीर बनाई? मतलब? नहीं, कुछ नहीं। शायद राधिया तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहती है। जा जा, हमें तुम दोनों पति पत्नी के बीच में थोड़ी पड़ना है। जाओ। अरे दादी, अब क्या सरप्राइज है मेरे लिए? और वैसे भी उस राधिया के सरप्राइजेस ना मेरे लिए शौक होते हैं। ओह गॉड। आइए यहाँ। अभी फिलहाल के लिए तस्वीर यहाँ पर रख दीजिए। हमारे प्रथम सर एक बार देख लें, फिर हम खुद लगा लेंगे। ठीक है मैम। बस। तो ये है राधिया का सरप्राइज। अब पता नहीं मुझे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। फोटो में निहारिका की तरह स्लिम ट्रिम होकर खुद को तो ऐसे निहार रही है जैसे अभी निहारिका बन जाएगी। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? और मैं तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दूंगा मैं तुम्हें? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। प्रथम को तो शुरू से ही दुबली पतली निहारिका जैसी लड़कियां पसंद थी। तुमसे उसने शादी क्यों की ये हम नहीं जानते, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी निहारिका की ही छवि है। प्रथम सर जानते हैं कि हम निहारिका जी जैसे नहीं बन सकते, फिर क्यों उन्होंने ये तस्वीर बनाई? अगर उन्हें ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था तो उन्होंने हमसे शादी क्यों की? वाओ, परफेक्ट पिक्चर। वैसे फोटो को बार बार घूरने से फोटो जैसी नहीं हो जाओगी तुम।
आपको तो यही चाहिए था ना। रियली खुद निहारिका की जगह लेकर बैठी है और टॉन्ट मुझे मार रही है। ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट पिक है। इसे देखकर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब सच में प्रथम सर ने जानबूझकर ये फोटो बनवाई है। आपको पक्का पसंद आई ये फोटो? कुछ भी नहीं बदलवाना है आपको? बदलना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं, जैसे तुम्हारी जगह निहारिका। पर ना बदलने का टाइम बचा है और ना ही कोई फायदा। यानी दादी सही कह रही थी, प्रथम सर को दुबली पतली लड़कियां ही पसंद है, पर हम अपना शरीर कैसे बदल दें? कितना परफेक्ट सरप्राइज है। इसे इसकी सही जगह तो देनी चाहिए। Now it's perfect. अब तुम रोज इसके सामने खड़े होकर इसे निहारती रहना, ठीक है? एडिट से अपने शरीर को निहारिका के शरीर की तरह तो बना लिया, लेकिन उसके जैसा साफ और अच्छा दिल अगले 7 जन्मों में भी नहीं पा पाओगी। प्रथम सर चाहते हैं कि हम इस तस्वीर से प्रेरित होकर निहारिका जी जैसे बन जाए, पर हम उन्हें कैसे समझाएं कि हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद हम ऐसे ही हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते। आज इस हाथ से ज्यादा गहरी चोट तुम्हारे दिल पर लगी है राधिया। जल्दी ही हम इस चोट को नासूर बना देंगे, ताकि वक्त आने पर तुम प्रथम को खुद ही छोड़ दो। ओंकार जी, हमने अपनी मर्जी से ये रिश्ता जोड़ तो लिया, पर हर पल हमें ये घबराहट होती है कि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट ना। रजनी जी, आप ही ने कहा था कि ये रिश्ता स्वयं भोलेनाथ जी ने जोड़ा है। अगर ये रिश्ता भोलेनाथ जी ने जोड़ा है तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और रही बात राध्या की, तो जहां तक राध्या को मैं जानता हूँ, वो रिश्तों के मामले में बहुत समझदार है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। ओंकार जी, रिश्ते की बागडोर किसी एक इंसान के थामने से नहीं टिकती ना। हमें तो डर है कि कहीं प्रथम का गुस्सा, उसकी कड़वाहट इस रिश्ते को तोड़ ना दे। रजनी जी, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता बहुत नाजुक हालातों में बना है, लेकिन इन मुश्किलों में ही रिश्ते मजबूत होते हैं। रजनी जी, आप अच्छा क्यों नहीं देखती हैं? प्रथम ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा है। और ये इंटरेस्ट क्यों लेने लगा है ये भी आप जानते हैं। क्यों? प्रथम बिजनेस में इसलिए घुस रहा है ताकि वो राध्या से दूर रह सके। ओंकार जी, वो जब से शादी हुई है ना, वो अपने कमरे में नहीं, काम के बहाने से स्टडी रूम में सो रहा है। क्या? ये लड़का और इसका गुस्सा। अभी जाकर के बात करता हूँ मैं उससे। नहीं 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 नहीं, गुस्से में की गई बात का नतीजा ना हमेशा गलत ही होता है। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। ठीक है।
पिलो लेने आया था। आज भी बहुत काम है तो स्टडी जा रहा हूँ। ये मिठाई के बॉक्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद सफाई चल रही है। खैर मैं नीचे वाले रूम में चला जाता हूँ, वहीं सो जाऊंगा। अरे यार ये रूम बंद है। गॉड, मुझे नहीं पता था मेरा लक इतना खराब है। इस समय तो मैं किसी से चाबी भी नहीं मांग सकता। क्या करूं? एक काम करता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ। वैसे भी अपने रूम में तो जाने से रहा मैं। क्या कर रहे हो प्रथम? पापा ऑफिस का कुछ काम करने आया था। वो कहना मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना, और नीचे स्टडी में बहुत सामान पड़ा था तो इसलिए ऊपर ये कमरा खोल रहा था। बेटा, कारोबार का समय दिन में होता है, रात अपने परिवार के लिए होती है, और ऐसे भी इतना बड़ा तो कोई काम है नहीं। एक मिनट पापा, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? जब अपनी जिंदगी बेफिक्री से जी रहा था तब आप मुझे जिम्मेदार बनने के ताने देते थे, और अब जब मैं जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ तो आप मुझे काम करने से मना कर रहे हैं। प्रथम, तुम काम करने के चक्कर में पूरे परिवार को रात भर परेशान करो, इसमें तो कोई समझदारी है नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम जाओ अपने कमरे में काम कर लो, या फिर डाइनिंग एरिया में। लेकिन डाइनिंग एरिया में सोऊंगा कैसे? क्या? कुछ नहीं पापा। वैसे पापा ये दरवाजे पे ताला लगा क्यों है? कॉकरोच। क्या है ना, कमरे में बहुत कॉकरोच हो गए, तो माँ जी के कहने पर हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है। बेटा कितना और काम करोगे? हाँ, सुबह से काम कर रहे हो। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। अरे प्रथम बेटा, क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, राध्या का सरप्राइज कैसा लगा? बस इसी सवाल की कमी थी। वैसे दादी, आपने बिना किसी को बताए उस रूम में पेस्ट कंट्रोल क्यों करवा दिया? क्या जरूरत थी? इतने भी क्या कॉकरोचेस है? क्या? कुछ नहीं दादी, रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे उम्र हमारी हो रही है, सठिया ये क्या हो गया इसको? कहीं उस फोटो को देख के इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, या उस राध्या ने हमारे पोते पे काला जादू कर दिया? जरूर जरूर उस फूल गोभी की काली नजर लगी। हमें बचाना होगा अपने पोते को। प्रथम सर, आपको कुछ चाहिए था? कहाँ फंसा दिया मम्मी पापा ने। अब अपना तकिया कहाँ रखूं और कहाँ बैठूं? आज आपका काम जल्दी हो गया? नहीं, अभी बहुत काम बचा। प्रथम सर, वो हम कह रहे थे कि... अरे राधिया, क्या है? काम कर रहा हूँ ना मैं। कितना बात करती हो तुम? मुझे काम करने दोगी या नहीं? शायद काम का टेंशन कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। खैर, हम जागते रहते हैं, क्या पता इन्हें किसी चीज की जरूरत हो। कितना जल्दी जल्दी लैपटॉप चलाते हैं।
तुम क्या उल्लू की तरह जागी हुई हो? जाओ। वो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो। राध्या, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम प्लीज जाओ और सो जाओ। हम ऐसे फैल कर सो गए, पता नहीं प्रथम सर के लिए सोने की जगह बचेगी कि नहीं। थोड़ी और जगह छोड़ देते हैं। ये क्या कर रही है? राध्या!